स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मयंक पांडे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। जेसीईआरटी क्लास 8 टेक्स्ट बुक हम लोगों ने लिया है और आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ध्यान से बात समझिएगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे और अगर हम लोग इन कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हमारा जो चैप्टर है काफ़ी बहुत सिंपल होने वाला है। सारे के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जब भी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर हम लोग संख्या के बारे में बात करते हैं, संख्या पद्धति पर संख्या सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जिस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे नींव है वो है हमारा नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, कॉपी पेन सब लेकर बैठिए, मेरे साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा और जिसका जितना अच्छा नोट्स होगा ना उसको हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो आप अपने नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में हमें सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जहाँ से नंबर की स्टार्टिंग होती है वो होता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। हिंदी में से बोले तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब भैया ये है क्या? जहाँ से एक नमूना भी स्टार्ट कर दे गिनती को, यानी आपको अगर किसी को भी गिनने के लिए बोलोगे तो वो स्टार्ट करेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और ये धीरे ही धीरे बढ़ता जाएगा और ये अनंत तक चला जाता है। पर ये होता है प्राकृतिक संख्या। इससे एक बड़ा जो सेट होता है नंबर का, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को सबसे पहले हिंदी में बोल देते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, होल नंबर जो होता है वो 1 से नहीं, अब वो 0 से शुरू होता है, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा ये वाला ऐड हो गया है और इसके बाद वही 1 2 3 4 5 और ऐसे कर करके ये अनंत तक जाता है। समझ में आ गया? अभी हम लोगों ने 2 नंबर के बारे में बात की है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में। अब हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जितना नीचे आते जाएंगे, ये जो सेट है ये और बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर के बाद हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। देखिए, इसको हिंदी में हम लोग पूर्णांक बोलते हैं और ये जो पूर्णांक है ये आपने पहले वाले चैप्टर क्लासेस में, क्लास 7 में जब आप रहे होंगे तब आपने पूर्णांक के बारे में अच्छा से पढ़ा होगा। पूर्णांक क्या होता है? इसमें सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, साथ ही साथ जीरो भी होता है। यानी कि माइनस नेगेटिव से हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो -3, -2, -1, उसके बाद 0, उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें सारे नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो भी होता है। एकदम ध्यान से बात समझते जाइएगा। इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो भी होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या जीरो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? कुछ भी नहीं। जीरो जो होता है न्यूट्रल होता है। जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा और आप मेरे साथ नोट्स भी बना रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने बताया, जैसे ही हम लोग नीचे जाते जाएंगे ना, नंबर सिस्टम काफी बड़ा होते जाएगा। तो इंटीजर के बाद हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, जो आपका चैप्टर का भी नाम है, वो है परिमेय संख्या। वो क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लोग एक और नया सेट बनाते हैं रैशनल नंबर का। किसका? रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अब यहाँ से तो भैया आपको एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि यहीं से आपकी चैप्टर की शुरुआत होती है। ये सब तो बेसिक बातें थी जो आपको बताना था। आपके चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। आइए बात करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर बोलते किसको है। कोई भी नंबर जो बटे की शक्ल में हो, यानी कि जो P/Q के रूप में हो और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, ये साइन नहीं बराबर होने का है, ठीक है। यानी कि हम लोग कोई सा भी बटे वाला नंबर उठा ले, जैसे कि 33/7, 2/5, 4/3, 9/2, ये सब एक परिमेय संख्या है। ध्यान से बात समझिएगा, परिमेय संख्या को हम लोग बट्टे के रूप में लिखते हैं
और इसका जो नीचे वाला होता है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इस वाले ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको अंश बटे हर यानी कि बटे की शक्ल फ्रैक्शन में लिख सके और इसका हर कभी भी जीरो के बराबर ना हो। अब रैशनल नंबर का ना एक खास बात है, हर रैशनल नंबर को अगर आप सॉल्व करिएगा, जो बटे की शक्ल में होता है, अगर आप उसको सॉल्व करिएगा तो जो आपको नंबर आएगा, पहली बात तो वो दशमलव में ही आएगा, जाहिर सी बात है, या दशमलव पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है, या फिर दशमलव नहीं कटेगा। तो इसमें क्या होता है, दशमलव के दो प्रकार आते हैं। पहला प्रकार जो होता है, हम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, जो कट जाता है, जो कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया 15/5, क्या लिया 15/5, तो आप अगर इसको सॉल्व करिएगा तो ये 5 या 15 ये पूरा पूरी कट जाता है, आंसर हमारे पास 3.0 आता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कटते नहीं है, वो रिपीट करते हैं। वो क्या करते हैं, रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, वो एक ही नंबर बार बार आने लग जाते हैं। ठीक है, ये दशमलव का होता है। खैर, हम लोग को इनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमको एक बेसिक भाषा को पकड़ के रखना है कि परिमेय संख्या वो होते हैं जिनको हम लोग दशमलव में बटे में लिख सके और जिसका नीचे वाला जीरो ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने अपना परिमेय संख्या का बेस बना लिया है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, और ध्यान से बात समझते जाइएगा, जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा ना, तो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ट्रिक हम लोग को देना पड़ेगा तो वो ट्रिक भी मैं आपको बताते जाऊंगा और आप कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा। नोट्स बहुत ही अच्छा से बनाइएगा। जिस बच्चे का नोट्स अच्छा रहता है वो बच्चा काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर पाता है, उसको चीज़ें समझ में भी आती है। यानी आज से अगर आप एग्जाम के टाइम में रिविजन भी कर रहे होंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। सो हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं, एक्सरसाइज 1.1, रेड पेन से लिखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिख लिख के हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं और काफ़ी सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, ये ध्यान से समझिए। आपको एक नंबर दिया गया -4/5, एक नेगेटिव नंबर दिया गया है, नेगेटिव रैशनल नंबर यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या आपको दिया गया है। इसको बोला है कि ये जो परिमेय संख्या है इसको एक और परिमेय संख्या बनाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, एक और परिमेय संख्या बनाना है, और ऐसा संख्या बनाना है कि जिसका हर जो हो वो निम्नलिखित हो। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपका भी समय बचा रहा हूँ और अपना भी समय बचा रहा हूँ। बोला है कि -4/5 को एक ऐसा परिमेय संख्या में बनाओ जिसका हर निम्नलिखित हो। मैं क्वेश्चन आपको बुक में दिखा भी दूंगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। -4/5 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर निम्नलिखित हो। हर सबसे पहला बोला है 30, क्या बोला है 30। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसका हर को हमको पहले बनाना है 30, क्या बनाना है 30। तो आइए अब आंसर कैसे बनेगा, ध्यान से बात को समझते हैं, आंसर की ओर बढ़ते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको बोला है क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास दिया है -4/5। देखिए, मैथ की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि इसमें आपको पहले ही पता होता है क्या करना है, और जब पता होता है क्या करना है यानी कि जब आपके पास मंजिल है तो आप आराम से उस मंजिल को पा लोगे। ठीक है, बोले -4/5, इसके हर को 30 बनाना है, यानी कि इसमें कुछ तो ऐसा करेंगे कि मेरे को आखिरी में 30 आ जाएगा, यही ना। देखिए, क्वेश्चन लिखने का तरीका समझिए, -4/5 में कुछ मसाला ऐसा करना है कि आखिरी में इसका हर 30 आ जाए। अब हम इसको इस प्रकार से लिख दिए हैं, तो अब आप खुद ही बताइए कि 5 के टेबल में 5 के पहाड़े में 30 कितना बार में आता है। बिल्कुल सही, 5 के पहाड़े में 30 6 बार में आता है, 5 छंग 30। तो यहाँ पर अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 30 तो नीचे आ जाएगा। अब जिससे नीचे गुना किए हैं ठीक उसी को ऊपर से गुना करना है। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि इन दोनों को काटेंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही रहता है, इसीलिए हमेशा सेम वाले से ही करना है आपको। ठीक है, जो नीचे रखेंगे वही ऊपर में। तो 6 चौके हो गया हमारा 24 और माइनस साइन भी आ गया, तो हमारा पहला आंसर है -24/30। तो -4/5 को हम लोगों ने एक ऐसा परिमेय संख्या बना दिया जो जिसका हर जो है हमारा क्या है 30 है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब जो बी नंबर में बोला है, फिर से एक बार आप बुक देखिए,
पहले आपको 30 बोला था, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। अब आपको बोला है -45। क्या बोला है? -45। सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करेंगे, सेम चीज। आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है 4/5। आपको कुछ ऐसा मसाला मसाला मिर्च मारना है कि आखिरी में आपके पास -45 आ जाए। अब देखिए, साइन का बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसको गुना करेंगे तो मेरे को नेगेटिव नंबर चाहिए, यानी गुना जिससे भी होगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा, तभी प्लस माइनस माइनस होगा। बहुत बढ़िया। और 5 की पहाड़ा में 45 कितने बार में आता है? 9 बार में, तो -9। ठीक है, अब जो नीचे था वही ऊपर में होगा। 9 4 जा 36, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा जो आंसर आ गया 36/-45। अब माइनस का साइन अगर आप ऊपर भी दे देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो ये आपका एक फाइनल आंसर आ गया है, जिसका हर हम लोगों ने क्या बना दिया है? हर हम लोगों ने 45 बना दिया है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। जिसका हर क्या हो? 5 हो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? -36/60। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन उतारते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। -36/60 और -36/60 के हर को हमको क्या बनाना है? 5 बनाना है। हर को कितना बनाना है? 5 बनाना है। देखिए, अब मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी देने वाला हूँ, तो कॉपी में उसको आप लिखते जाइएगा। ट्रिक क्या? ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पर ये मैं स्टिकी नोट यूज कर रहा हूँ, ये नोट्स बनाने के लिए काफी अच्छा होता है, आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी आप फिलहाल जैसे नोट्स बना रहे हैं वैसे बनाइए। अगर आपका एक संख्या है बट्टे की शक्ल में, किसके शक्ल में? बट्टे की शक्ल में। अगर आपके हर को चेंज करके इस वैल्यू से ज्यादा बड़ी संख्या बनानी है, ध्यान से बात समझिएगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हर 5 था, हमें 30 बनाना था, यानी 30 ज्यादा बड़ा संख्या है ना 5 से। तो अगर हर को ज्यादा करना होगा, हम लिखते हैं, अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। हर अगर ज्यादा करना है तो गुना करेंगे। हर अगर ज्यादा करना है तो गुना करेंगे। ये पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? हर अगर कम करना है तो भाग देंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर अगर हमको ज्यादा करना है तो गुना करेंगे, हर अगर कम करना है तो भाग देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट का उपयोग हम लोग कैसे क्वेश्चन में करते हैं, ध्यान से अब आपको मैं बताता हूं। यहाँ पर देखिए, -36/60 है। क्या है? -36/60। हर 5 बनाना है, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको -36/60 दिया हुआ है, हर में ऐसा कुछ करना है कि हर मेरा 5 हो जाए। अब ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखवाया है। हर अगर कम करना है तो भाग देंगे। 60 से 5 लाना है, कम करना है, तो यहाँ पर भाग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? भाग। तो 5 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है? अब ऐसे देखेंगे, तो अगर 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब वही भाग ऊपर से भी दे दीजिए, तो 12 तिया 36 और माइनस का साइन आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट आपने समझा? ये कॉन्सेप्ट है। अगर हर को ज्यादा करना है तो गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर कर रहे थे। 5 हर था, 30 बनाना था, ज्यादा करना था तो गुना किए। यहाँ पर हर 60 है और कम करके 5 करना है, कम करना है तो भाग देंगे। बहुत बढ़िया। तो जो दूसरा क्वेश्चन था वो हमसे यही पूछा था कि -36/60 को हर बनाना है 5, हम लोगों ने बना लिया। अब इसके आगे आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। कैसे लिखना है हम लोगों को? मानक रूप में लिखना है। बहुत सही, मानक रूप में। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है -8/6। पहला क्वेश्चन क्या है? -8/6। सारा क्वेश्चन उतार लेते हैं।
बी नंबर बोला है -12/30, -12/30। सी नंबर में है 16/-24, सी नंबर में है 16/-24। और डी नंबर में है -28/-35, डी नंबर में है -28/-35। बहुत सही। अब ध्यान से समझते जाइए क्या आंसर को करना है। मानक रूप ये कहता है कि सारी क्वेश्चन को काट दीजिए और उसके सबसे छोटे फॉर्म में लिखिए, यानी कि बस काट कूट करना है। तो ये था -8/6। अगर 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब तो नहीं कटेगा, तो फाइनल आंसर आ गया -4/3। बस यही करना है मानक रूप में, सबको काटना है, काट के सबसे सिंपल फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन था -12/30। ये किससे चल जाएगा? 2 का पारा से जाएगा, काटते हैं 2 6 12, 15 दूनी 30। ठीक है, अब किससे कटेगा? 3 के पारा से, 3 दूनी 6, 3 25 15, और यहाँ पर माइनस साइन तो चल ही रहा है। आंसर आ गया -2/5। बहुत सही। मैं आपको सी नंबर भी करके दिखा देता हूँ। सी नंबर में है 16/-24। क्या ये 4 के पहाड़ा से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 चौके 16, 4 6 24, फिर 2 का पहाड़ा से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और नीचे वाले संख्या में माइनस साइन चल रहा है, तो 2/-3 आंसर। डी नंबर ध्यान से देखिएगा, ऊपर में है -28, नीचे में है -35। अगर ऊपर और नीचे माइनस का साइन रहता है तो हम लोग इसको काट देंगे। अगर ऊपर और नीचे माइनस का साइन रहता है तो हम लोग उसको काट देंगे। तो 7 के पारा से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 पचे 35। इसका आंसर आ गया 4/5। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, और ये इसका आंसर है। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने ध्यान से देखिए, हम लोगों ने 1 नंबर बना लिया, 2 नंबर बना लिया, 3 नंबर बना लिया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक को टर्न करते हैं और यहां पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, मैथ बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये बताना है हम लोग को। निम्नलिखित में प्रत्येक में से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को बड़ी संख्या देखना है, बड़ी संख्या ये बताना है हम लोगों को। पहले सारा क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन पहला है 2/3, 5/2। तो बचपन में याद है हम लोग ऐसा क्वेश्चन जब बनाते थे तो कैसे लिखते थे? 2/3, डब्बा ऐसे देते थे, 5/2, किसी प्रकार से क्वेश्चन लिखते थे। तो जल्दी जल्दी क्या करते, क्वेश्चन को उतारते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 1/2 और 0, 1/2 और 0। उसके बाद बोला है -2/5 और 0, -2/5 और 0। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है -4/7, 4/7। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? -5/6, -4/3। -4/3। और अंत में जो आखिरी नंबर है वो है -7/8, 3/-8, -7/8 और 3/-8। तो ये 6 क्वेश्चन है। अब आपको इसको बनाना है। ध्यान से देखिए, क्लास 8 के बच्चों एकदम ध्यान से देखिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट वाले हैं। कॉन्सेप्ट वाले क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कोई भी नेगेटिव नंबर होगा और 0 होगा, तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है, तो 0 तो भैया बड़ा हो ही जाएगा। आपके पास अभी कुछ नहीं है और आप अभी उधार में चले गए हो, नेगेटिव आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो 0 होगा वो एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। फिर वैसे ही जो नेगेटिव नंबर होगा, अगर वो 0 से छोटा होगा, और 0 जो है भैया वो तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से क्या होता है? छोटा होता है। 0 क्या होता है? पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है।
कैसे, बात को ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको यहाँ पे 5 रुपया दूं और आपको कुछ भी ना दूं, तो कौन सा बड़ा हुआ? पॉजिटिव नंबर बड़ा हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। नॉट अ पॉजिटिव नंबर, नॉट अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब ध्यान से बात समझिएगा। नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा होगा, जीरो पॉजिटिव से छोटा होगा, सो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव से क्या होगा? छोटा होगा। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और आधे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसी से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, बात को ध्यान से समझिए। यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए, एक साइड जीरो है और एक साइड पॉजिटिव नंबर है। साफ साफ पता चल रहा है कि पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए, ये नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। हमको ऐसे ही पता चल गया कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा होगा। यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर जीरो है। साफ साफ पता चल रहा है कि जीरो जो होता है वो नेगेटिव से बड़ा होता है। अब यहाँ पर इन 3 क्वेश्चन में तो हमारा दिमाग कॉन्सेप्ट लग गया। अब जिसमें थोड़ा सा दिक्कत है, आइए अब उसको कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/3 बॉक्स 5/2। इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके होते हैं। इसके नीचे वाले हर को यहां पर लिख के गुना कर दीजिए और इसके नीचे वाले हर को यहां पर गुना कर दीजिए। पहला स्टेप, 2 दूनी 4, 5 तिया 15। बड़ा कौन सा है? 4 की 15, सो ये वाला साइड आंसर बड़ा हो जाएगा। अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आई है, आइए दूसरा वाला क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्या है? -5/6 बॉक्स -4/3। क्या है करना है? इस साइड का नीचे वाले को ऊपर से गुना कर दीजिए दूसरे तरफ से, इस साइड के नीचे वाले को गुना कर दीजिए दूसरे साइड के ऊपर से। यानी कि पहला का हर दूसरे के अंश से गुना होगा, दूसरा का हर पहला का अंश से गुना होगा। तो यहाँ पर आ गया 5 तिया 15 माइनस का साइन में, 6 चौके 24 माइनस का साइन में। अब आपको तो बचपन से ही पता है, जो माइनस में छोटा होता है वो आंसर बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये आंसर बड़ा हो गया, और यहाँ का तो हम लोगों ने निकाला ही था, तो ये वाला साइड बड़ा हो गई। अब जो आखिरी में बचा है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है -7/8 बॉक्स का बॉक्स और 3/8। नेगेटिव नीचे में हो ऊपर में हो, क्या फर्क पड़ता है? अब यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से समझिए। दोनों का हर सेम है। जब दोनों का हर सेम होगा तो हम लोग बस ऊपर वाले से ही पता लगा लेंगे। तो -3 -7 से छोटा है, सो ये आंसर बड़ा है। सिंपल सा फंडा है और आंसर आपका आते जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप अच्छा से याद कर लीजिए। या फिर ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो से छोटा होगा, जीरो हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, और ये जो जितना भी मैं आंसर निकाल रहा हूँ, इन सबका PDF फाइल आपको ना मिलते जाएगा। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं, फिर से हम लोग को वही करना है। अब हम लोग को संकेत का चिन्ह लगाना है, और ये वाला संकेत अगर जो इस तरफ बड़ा होगा वहां के लिए, ये वाला इस साइड वाले के लिए बराबर अगर होगा तो बराबर लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन को उतारते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है -3/7 2/3। -3/7 और 2/3। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है -2/3 5/-8। -2/3 5/-8। ठीक है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 0 और -5/6। 0 और -5/6। क्वेश्चन नंबर 4 उतार लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सही से दिख रहा होगा। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब आपको शायद विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? -2/-3 और 0। -2/-3 और 0।
क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, -2/11, -2/11, -3/22, -2/11, -3/22 और एट दी एंड 6 नंबर जो आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्न का, उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है 1/-3 -1/4, 1/-3 -1/4। ठीक है, ये मेरा 6 क्वेश्चन है। अब या उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने कॉपी में लिख लिया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट से ना आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। देखिए मैथ बड़ा ही सिंपल है, बस दिमाग का खेल है। यहाँ पर देखिए वही चीज़, ये वाला नंबर नेगेटिव है, ये वाला नंबर पॉजिटिव है, ऐसे ही पता चला गया कि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिमाग लगेगा, ये नंबर 0 है, 0 है, ये नेगेटिव है, तो भैया 0 जो होता है ना वो नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है। यहाँ पर भी वो चीज़ है, देखिए नेगेटिव और नेगेटिव कट के पॉजिटिव नंबर बन गए, पॉजिटिव तो 0 से बड़ा ही होता है। 3 सवाल तो हमारे दिमाग से ही सॉल्व हो गए, जो बचे 3 उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे भैया, इस वाले का हर को इससे गुना करवा दीजिए, और इस वाले के हर को इस वाले के अंश से गुना कर दीजिए। 8 दूनी हमारा 16 हो गया, माइनस का साइन माइनस के साथ, 5 सी हमारा 15 हो गया, माइनस का माइनस के साथ। ठीक है, माइनस कैसे आ गया, माइनस नीचे की जगह हम लोगों ने ऊपर में सजेस्ट कर लिया था कैलकुलेशन आसान करने के लिए। छोटा कौन सा साइड है, ये वाला साइड छोटा है, तो नेगेटिव में वो बड़ा होगा। इधर में आते हैं, दोनों नंबर नेगेटिव में है, कैसे पता चलेगा भैया, 22 को इससे गुना कर दीजिए, 11 को इससे गुना कर दीजिए। 22 दूनी 44 होता है माइनस के साथ, 11 तिया 33 होता है, माइनस लगा है तो माइनस के साथ। -33 छोटा है, नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। एकदम सिंपल चीज है, डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। इधर देखिए, ये 4 को हम लोगों ने इधर से मल्टीप्लाई किया, -3 को हम लोगों ने इधर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ ऊपर में माइनस दे देते कैलकुलेशन आसान करने के लिए, यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -4, यहाँ पर हमारे पास आ गया -3। बड़ा कौन सा है, ये वाला है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आप आधा क्वेश्चन तो ये वाला तरीका से ही बना लोगे। क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। 0 नेगेटिव से बड़ा होता है, 0 पॉजिटिव से छोटा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगले वीडियो में जाइए। इस वीडियो में इतना ही, और जो अगला वीडियो वाला जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जस्ट चैनल में जाके वहां से देख सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं वापस से कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते जाइए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जिस भी क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया ना, इसमें डाउट है, तो आप क्या करिए, कमेंट में जाइए, लेकिन भैया क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर नहीं समझ में आया। जैसे नहीं समझ में आया ना, कमेंट करिए, 2 घंटा 3 घंटा के बाद आपके कमेंट में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा उस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करके। ठीक है, तो हमारे पूरी की पूरी SDAV टीम आपके सपोर्ट पर है। आप जितना बोलते जाओगे उतना वीडियो अपलोड करते जाएंगे। हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है एक दिन में 100-200 वीडियो अपलोड करने का मैथ के सॉल्यूशन का। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और उनको मैथ में दिक्कत होता है तो फंस जाते हैं, तो वो पढ़ना बंद कर देते हैं। आप पढ़ना बंद मत करिए, आप वीडियो में आइए, वीडियो में कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन मुझको समझ में नहीं आया है। उस क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप जल्दी से अगले वीडियो में जाइए, वहां पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करवाऊंगा।